हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। चलिए गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी दिन से सोच रहा था गाइस आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं कि इस टॉपिक पे रिलेटेड कि कंपनीज़ हैं एम्प्लॉयज़ को प्रोजेक्ट क्यों नहीं दे रही हैं। देखा जाए तो काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो कि बेंच पॉलिसी है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं दिमाग में कि ये बेंच पर बैठे हुए हैं कैंडिडेट और उनको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। इवनली जो भी रिसेंटली में ज्वाइनिंग हुई है तो उनके पास भी नहीं प्रोजेक्ट है, और जो बेंच पे 2021-22 के कैंडिडेट उनके पास भी बेंच पर हैं तो उनके पास भी नहीं प्रोजेक्ट हैं। जो प्रोजेक्ट पे आए थे तो उनको 1 महीने बाद प्रोजेक्ट से हटा दिया गया है। तो क्या जो फ्रेशर हैं उनको प्रोजेक्ट मिलेगा अगर उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है? फ्रेशर आर नॉट ऑन बोर्डिंग, सम गेट ज्वाइनिंग बट नॉट ऑन बेंच। तो ये जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं दिमाग में आप लोगों के चल रहे होंगे कि मैंने सोचा कि गाइस आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के लाऊं छोटा सा, जिसमें फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए है गाइस। सपोर्ट आपका बना रहेगा गाइस, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हाँ प्लीज़ मेरी चैनल को वीडियो को लाइक करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कर देना, ठीक है? तो हर एक पॉइंट आप लोगों से डिस्क्राइब करूँ। तो गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। 2021-22 कैंडिडेट दोज हु रिसीव ज्वाइनिंग बट नॉट गेट प्रोजेक्ट सॉरी गाइस, गलत मेंशन है। तो गाइस देखिए 2021 में 22 में जो कैंडिडेट हमारे जो कि विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, एलटीआई, माइंडट्री, जितनी भी सभी कंपनियां एम्फेसिस हो गई हैं, सभी कंपनी के कैंडिडेट थे जो कि मास हायरिंग हुई थी हमारी आफ्टर द पैंडमिक। तो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद में बहुत सारे कैंडिडेटों की मास हायरिंग हुई थी। उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम दिए थे, ऑनलाइन के थ्रू इंटरव्यू हुआ था, प्रोसेस पूरी हुई थी। प्रोसेस ऐसी नहीं कि प्रोसेस नहीं हुई होगी, प्रोसेस सब पूरी हुई थी, ट्रेनिंग भी हुई थी। ट्रेनिंग के बाद उनकी ज्वाइनिंग आई, ज्वाइनिंग में उन्होंने उनको कैंडिडेट को रखा। तो क्या हुआ फिर उसके बाद में काफ़ी सारे कैंडिडेटों को, हर एक कंपनी कम से कम 20 से 25 हज़ार कैंडिडेट हैं जो कि बेंच पर हैं। तो जो कि कैंडिडेट हैं उन्होंने इतनी ज़्यादा हायरिंग कर ली थी कि उनकी जो प्रोफाइल थी, उनका जो डोमेन था, जो उन्होंने प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं कर पा रही थी कंपनी, ठीक है? तो जो रिसीव हुए थे तो पर प्रोजेक्ट उनको अभी तक नहीं मिला है, बेंच पर बैठे हुए हैं बहुत सारे कैंडिडेट। तो क्या उन्हीं की वजह से जो कि ऑनबोर्डिंग डिले चल रही है, क्या नहीं है? तो गाइस हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हाँ उनके वजह से ऑनबोर्डिंग डिले चल रही है, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो और सारे कैंडिडेटों को अगर वो ऑनबोर्ड कर देंगे तो बेंच पर बहुत सारे कैंडिडेट हो जाएंगे, और जिससे बिजनेस रिक्वायरमेंट है कंपनी की, बहुत ही ज़्यादा नीड चाहिए है, पर उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। सेकंड पॉइंट, प्रोजेक्ट एलोकेट बट अगेन ऑन बेंच कैंडिडेट। देखिए गाइस, ये 2022 में जो कि अप्रैल और मई का जो मंथ था, वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेटों के पास में ज्वाइनिंग हुई थी। ज्वाइनिंग के बाद में उनको मतलब उनकी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी। 21 के कैंडिडेट थे तो उनको प्रोजेक्ट मिला था। प्रोजेक्ट मिलने के बाद 1 महीने बाद उनको टर्मिनेट कर दिया, उस प्रोजेक्ट को हटा दिया और उनको बेंच पे बैठा दिया, और वो बोल दिया कि जो कि हमारी कंपनी है, जो तुम्हारी प्रोफाइल कैंडिडेट है, प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो वो डोमेन है तुमको नहीं दे पा रही है, तो आप ऐसा करिए, आप बेंच पर रहिए। जैसे ही हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है आपके डोमेन के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपकी जावा, C++, जो भी कुछ है, जो कि विप्रो हो गई, TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई। TCS का तो थोड़ा सही रहता है, पर जो कि इन्फोसिस, हमारी विप्रो हो गई, कैपजेमिनी, जेनसर, एलटीआई, माइंडट्री, एसेंचर, सभी कंपनी को लेकर देख सकते हैं। सेम प्रोसेस था, बस आगे पीछे थोड़ा सा बस था कि जल्दी कर दिया था किसी ने थोड़ा सा बात किया था। तो वो था कि कैंडिडेटों को उन्होंने दोबारा से कर दिया, प्रोजेक्ट उनको मिल गया, पर उन्होंने फिर प्रोजेक्ट को उससे उन कैंडिडेटों को प्रोजेक्ट से हटा के उनको बेंच पर बैठा दिया। तो ये चीज़ हुई थी, ठीक है, 2022 में अप्रैल मई में, जो कि 21 के कैंडिडेट थे, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं गाइस। इफ़ ऑन बेंच विप्रो कैंडिडेट, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, दे विल यूटिलाइज फ्री पूल टू इम्प्रूव स्किल। यहाँ पर गाइस मैंने ये पॉइंट फ्री पूल का मैंने इसलिए रखा है गाइस, क्योंकि जो ये पॉइंट था तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन ऐसी चल रही, सबकी सिचुएशन कुछ बहुत ही ज़्यादा सही नहीं चल रही। सभी कंपनियों में देखा जाए तो 5 से 6 महीने कुछ ऐसा हो चुका है कि कंपनियाँ ऑनबोर्ड कर रही हैं पर डिले कर दे रही हैं, ऑनबोर्ड कर रही हैं, डिले कर दे। आप लोगों ने एम्फेसिस में देखा होगा, कैपजेमिनी में देखा होगा, विप्रो की तरफ से तो अभी तक कोई अपडेट ही नहीं है, 3 महीने हो चुके हैं। इन्फोसिस की तरफ से कुछ अपडेट नहीं आया, डिले कर दिया, अगेन डिले, ठीक है। तो जो कि फ्री पूल की जो मैं आप लोगों को इम्प्रूव करना बताना चाहता हूँ, जो कि आपके बीच में जो टाइम मिल रहा है, जिनका कैंडिडेट बेंच पर भी है, अगर उनके पास टाइम मिल रहा है तो गाइस अपनी वो स्किल इम्प्रूव कर लें, क्योंकि जो कि बहुत सारी कंपनियां गवर्नमेंट हैं जो कि जॉब निकाल रही हैं, वहाँ पर भी C++, जावा, पाइथन हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया हमारा, उप्स कॉन्सेप्ट हो गया, डेटाबेस हो गया हमारा, ये कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गए, तो उसके रिलेटेड भी बहुत सारी गवर्नमेंट, जैसे कि हमारी आर्मी SSC टेक ने निकाला है अभी पिछले महीने, हमारी जो कि MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हमारा निकाला था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, CS की काफ़ी सारी 748 पोस्ट थी। तो मैं सॉरी गाइस, वो बताना मैं भूल गया, उसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाना था, तो मैं आप अपनी तरफ से सॉरी बोल रहा हूँ कि मैं उसके वीडियो नहीं बना पाया। बहुत सारी पोस्ट थी, काफ़ी लोगों ने उसके फॉर्म फिलअप किया होगा। रिसेंटली में उसका एग्ज़ाम भी आने वाला है। गर्ल्स के लिए फ्री था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था।
तो सॉरी गाइस, अगर ऐसी कुछ भी अपॉर्चुनिटी निकलेगी तो मैं आगे से ध्यान रखूँगा, आप लोगों के लिए वीडियो जरूर लेकर आऊँगा जो भी गवर्नमेंट जॉब निकल रही है CS से रिलेटेड। अभी रिसेंटली में देखा जाए, अगर आप लोग अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो हमारे देखिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया UPPSC कुछ करके एक फॉर्म निकला है, जब सरकारी रिजल्ट पर आप लोग वहाँ देख सकते हैं। वहाँ पे अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं, जो कि 3rd ईयर के कैंडिडेट हैं, फ्रेशर, तो वो भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं वहाँ पे, अप्रेंटिस, ठीक है। तो वहाँ पे 1 साल का है, वो भी पेड करेंगे आप लोग, जितना भी होगा वो सब चीज़ें होंगी। तो गाइस ये था, ठीक है। अब करते हैं रीज़न बिहाइंड अकॉर्डिंग टू द डोमेन ऑफ विच दे आर हैव प्रोजेक्ट इन देयर कंपनी। सो गाइस ये जो रीज़न स्टार्ट हुआ था, ये 2021 के कैंडिडेट थे, उनके 22 में उनको पता चला कि उनका डोमेन है, जो कि डोमेन जिस डोमेन के लिए उनको हायर किया गया, उनकी प्रोफाइल थी, जो कैंडिडेचर प्रोफाइल उनको दिया गया था प्रोजेक्ट। तो उसके बाद में क्या हुआ कि कंपनी ने उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है जिस डोमेन के लिए उन्हें बिहाइंड अकॉर्डिंग टू डोमेन ऑफ विच दे आर इन हैव प्रोजेक्ट इन देयर कंपनी। तो कंपनी के पास जो डोमेन के प्रोजेक्ट हैं तो वो उन्हीं लड़कों को दे रही हैं और बाकी सबको बेंच पर कर दे रही हैं। जैसे ही उनके पास बिजनेस रिक्वायरमेंट आती जा रही है, जैसे उनके पास नीड आती जा रही, वो उसी के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, उनकी प्रोफाइल किस में है। तो गाइस उससे पहले आप लोगों के पास अगर प्रोजेक्ट मिले, ट्रेनिंग मिले, तो आप लोग अपनी स्किल जो कि उस तरीके की डोमेन की है, जो कि प्रोजेक्ट अगर कंपनी के पास आ सकता है, या फिर अपने सीनियर के थ्रू आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि कंपनी के पास किस तरीके के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो आप लोग उसी की तरीके से आपको इम्प्रूव कर सकते हैं। कम्युनिकेशंस स्किल्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि डोमेन है, जिस डोमेन के लिए आप लोगों को चूज़ किया। अगर आप लोग बेंच पे थे, आपको प्रोजेक्ट एलोकेट हो चुका था, हटा दिया था, तो आप लोग फिर भी उस तरीके की तैयारी कर सकते हैं गाइस। तो रीज़न इसका भी है कि उनके पास डोमेन है, जिस डोमेन के लिए आपको सिलेक्ट किया गया था उसके लिए उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है, ठीक है गाइस। अब फ्रेशर बिफोर ज्वाइनिंग इफ़ दे ऑन बोर्ड इन अपकमिंग मंथ व्हाट दे विल बी फेस सेम सिचुएशन। तो गाइस सीधी बात है कि हाँ, सेम सिचुएशन अगर आपकी ऑनबोर्डिंग हो भी जाती है गाइस इन अपकमिंग मंथ, जुलाई, अगर सितंबर, जब भी हो जाती है, इन्फोसिस, विप्रो, कैपजेमिनी, TCS, एम्फेसिस जितने भी हैं सबकी हो जाती है, तो फिर ट्रेनिंग का प्रोसेस चलेगा। 2 महीने ट्रेनिंग के बाद में फिर आप लोगों को उनको आगे टाला जाएगा। ट्रेनिंग भी आप लोगों की फिजिकली होती है या फिर वर्चुअल होती है, तो आप लोगों की ट्रेनिंग बहुत ही आगे एक्सटेंड कर दी जाएगी। मेन रीज़न यही है, जो कि देखिए जो चीज़ है मैं वो वही बता रहा हूँ गाइस आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने इसलिए वीडियो हिंदी में बनाया कि आप लोगों को सबको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जो चीज़ है आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग की ज्वाइनिंग होती भी है, ऑनबोर्डिंग होती भी है, तो गाइस आप लोगों का समथिंग 7 से 8 महीना लग जाएगा जब तक आप लोगों के पास में पे स्लिप आएगी, ठीक है। क्योंकि गाइस आगे की कंडीशन बहुत है, क्योंकि 20 से 25 से 30 हज़ार लोग बेंच पर कैंडिडेट हैं, तो उनको भी बेंच पर बैठा दिया जाएगा, उनकी ऑनबोर्डिंग होगी, ठीक है। जितने भी लाइट के हो गए हैं हमारे, जो कि बिल्प के हो गए, जो एम्फेसिस में हो गए हमारे, जितने भी सब इन्फोसिस के हो गए हमारे, जो इग्नाइट की ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, कॉग्निजेंट की भी आ रहे हैं, इंटर्नशिप करके आ रहे हैं, सबको वही सेम सिचुएशन है, बैठा दिया जाएगा और बोला जाएगा कि जैसे ही प्रोजेक्ट आएगा हमारे पास हम आपको दे देंगे। तो क्या होगा, घर पर बैठा देंगे। और वैसे भी सैलरी का, जो कि मैंने बताया था कि सैलरी 50% कर दी है, पर उन्होंने क्या बोला कि आप लोग एक पेड लीव भी ले सकते हैं, जो भी आपको कंपनी सैलरी नहीं देगी और आप लोगों को बैठा देगी कि हाँ हमारे पास प्रोजेक्ट आएगा तो हम आपको बुला लेंगे। तो ऐसा ही करेंगे वो गाइस, यही सेम सिचुएशन भी होने वाली है आगे की फ्रेशर की। तो गाइस इससे अच्छा और कुछ हो तो गाइस आप लोग, मैं सोच रहा हूँ कि और भी जो स्टार्टअप कंपनी है वहाँ पर अप्लाई कीजिए। मेरी तरफ से अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट्स, कुछ भी अपडेट आएगा जॉब के लिए, मैं अब डालूंगा। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए गवर्नमेंट के जितने भी CS के जितने भी रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सभी ब्रांच के हो गया, तो मैं मैकेनिकल हो गया, सब आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। मेरी ये रहेगी कि आप लोग तक हर एक न्यूज़ पहुँचे। सॉरी गाइस, जो कि इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो कि हमारा हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया हमारा, उसकी जो पोस्ट निकली थी उसके लिए मैं आप लोगों के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ, मैं वीडियो नहीं डाल पाया गाइस। अगर जैसी कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। अगर आप लोग हाँ चाहते हैं ये सब चीज़ें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं गाइस, मेरी प्ले लिस्ट में जाके और भी चैनल देख सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और जितना हो सके सब्सक्राइब करा दीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जवान जय किसान।